रामचरितमानस के प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आगे का पाठ हम करेंगे। अभी तक हम उत्तरकांड में दोहा नंबर 66 तक का पाठ किए हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। प्रसंग है काकभुसुंडी जी द्वारा गरुड़ जी को रामचरितमानस का पाठ सुनाना, उसका सार सुना रहे हैं काकभुसुंडी जी। आगे का पाठ हम करते हैं। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर आसन पर विराजें और रामचरितमानस का हम पाठ करेंगे। कथा को श्रवण करें। आइए आगे का पाठ हम करते हैं। जेहि विधि कपिपति की सपठाए, सीता खोज सकल दिसि धाए। बिबर प्रवेश किन्ह जहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे बानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनी सब कथा समीर कुमारा, नाघत भय उपयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि किन्हा, पुनि सीतहि धीरजु जिमि दिन्हा। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कथा कही। बन उजारी रावण ही प्रबोधि, उरदहि नाघे बहुरी पयोधि। आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और फिर जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेति जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांधी कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। गयउ बसीठी वीर बर, जहि विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कथा कहा। निशिचर की सलराई बर निशि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर बल बरुष संहार। निशिचर की सलराई बर निशि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, रावण बध मंदोदरी शोका। राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर। सीता रघुपति मिलन बहोरी,
मोरी, सुरन कीन्हिया स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन्ह समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जही विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए। कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुर बरनत नृपनीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार के राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भूषुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। भूषुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। गयऊ मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयऊ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखी चरित अति नर अनुसारी, भयऊ हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम वहित करी मैं माना, किन्ह अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अतियातप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि तोही। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि तोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते उकिमी हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं। संत विशुद्ध मिलाहि परितेहि, चित वही राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा
जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनि विहंग पति बानी सहित विनय अनुराग, सुनि विहंग पति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर से अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमायति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काक भुसुंड बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधि नाथ पूज तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक के रे। काकभुसुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हि न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ किन्हि तुम दाया, पठई मोह मिस खगपति तोही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछुआ चरज गोसाई, नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आतमवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध किन्ह केहि, को जग काम न चावन जेहि, तृष्णा केहि न किन्ह बौराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, कही कै लोभ विडम्बना, किन्हि न यही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्बना न की हो। श्रीमद वक्र न किन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काही, मृगलोचन के नैन सर, को असलाग न जाही। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसके मृगनयनी के नेत्र बाण न लगे हों। गुण कृत सन्य पात नहीं केहि, को न मान मद तजेउ निवेहि, जो बन ज्वर केहि नहीं बल कावा, ममता केहि कर जसन नसावा। गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा, चिंता सांपिनी को नहीं खाया,
वो जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जही न लाग धुन को असधीरा। सुत बित लोकई सनातीनी, कही कह मति इन्ह कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन 3 प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमिति को बरने पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। व्यापी रहे उ संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाषंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि उसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। सो दासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पदरोप। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया है, खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रुकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अजबी ज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य खंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। अगुनयदा भ्रगिरा गोतीता, सब दरसी अनवद्य जीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरजय विनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तनु भूप। किए चरित पावन परमा, प्राकृत नर अनुरूप।
भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नटकोय, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोय। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो ही नहीं जाता, असि रघुपति लीला उरगारी, धनुज विमोहनि जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कहाँ जब होई, पीत बरन शशि कहूँ कह सोई। जब जहि दिशि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयउ दिनेसा। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषय कयस मोह विहंगा, सपने हु नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसमति मंदय भागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सठ हठ बस संशय करही, निज ज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हठ के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़त परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई। जहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावाऊं तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ।
राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हि दुरावऊ, परम रहस्य मनोहर पावऊ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जनय अभिमान न राखहि काऊ। संसित मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधि ना सहित जननी, गनति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कसन भजहु भ्रम त्याग। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपाया अपनी जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हे तु लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं। जन्म महोत्सव देखाऊं जाई, बरस 5 तहाँ रहूं लो भाई। तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊर गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरही, तहाँ तहाँ संग उड़ाओ। जूठनी परई अजीर महा, सो उठाई करी खाऊं।
लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। कहई भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृपमंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भुसुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरन न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलहि नित चारि उभाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजीर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मन रचित बनाई, कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जोड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भ्राजत विविधि, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा हो हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।